अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पहले तो ये है क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। जितने भी सोल ट्रेड बिजनेस होते हैं वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस को बांटा जा सके। सोल ट्रेड में तो एक ही पर्सन का प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स हैं उन सबका प्रॉफिट या लॉस में क्या है, शेयर है। तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, आगे सारे सम्स में बनाएंगे हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए, सबसे पहले इस साइड आते हैं। मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेटा, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा, इनकम में लिखा जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में लिखा जाएगा। इज दिस क्लियर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहला लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर दैट क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पार्टनर को सैलरी जो देते हैं। देखो, ये अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस में ही बनाया जाता है। तो बेटा ये है एक्सपेंस, ये है इनकम। प्रॉफिट आया मान लो 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपने 11th क्लास में सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आया 50,000। मान लो उस 50,000 में से पार्टनर को सैलरी देनी है 1,000, पार्टनर को कमीशन देना है 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बिजनेस पार्टनर्स को देता है, क्योंकि पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया। तो मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए का इंटरेस्ट बनता है 1,000, बी का इंटरेस्ट बनता है 500। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि सैलरी पार्टनर के पास जाएगी तो बिजनेस में से तो पैसा जाएगा, कमीशन भी जाएगा, पार्टनर के पास पैसा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस के अकाउंट से क्या होगी, डेबिट होगी। और ये है रिजर्व जो पार्टनर्स को देना होता है, ये भी हम डेबिटेड में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। यहाँ लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा होता है, डेबिट में लिखा गया। सैलरी बिजनेस का खर्चा होता है, डेबिट में लिखा गया। कमीशन बिजनेस का खर्चा होता है, डेबिट में लिखा गया। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होती है। जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी ने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले, बदले में ए और बी बिजनेस को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों पार्टनर्स ने निकाला है, इसकी गिवन है 1000, इसकी गिवन है 400। तो आप टोटल कीजिए, 50,000 रुपये आपके पास प्रॉफिट का बैलेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। 1000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए ने दी, बी ने 400 रुपये दी। इट मीन्स 51,400 रुपये आए। गए कितने, 1000 सैलरी, 2000 कमीशन, यानी 3000, 1000 और 15, 4,000, 4500। मान लो रिजर्व है 1500, तो बेटा टोटल कितना हो गया, 6,000। अब 51,400 आए और पार्टनर्स को देने कितने हैं, 6,000। तो बेटा उसके बाद कितना बैलेंस बच गया, 45,400। तो बेटा जो 45,400 का ये जो प्रॉफिट आया है इसको आप बांटोगे किसमें, पार्टनर्स में, और डबल लाइन का यूज़ करोगे अकाउंट को क्लोज करने के लिए। तो इस प्रॉफिट को आप बांटोगे, दो पार्टनर्स हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। सबसे पहले प्रॉफिट का बैलेंस लिखो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है।
इसके बाद पार्टनर को जो देना है वो डेबिटेड में लिखो। पार्टनर को रिजर्व का हिस्सा देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है, तो डेबिट में लिखो। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। ये भी तो हो सकता है प्रॉफिट कम हो, लॉस एक्सपेंस क्या हो, पार्टनर्स के ज़्यादा हो, तो बिजनेस में क्या आए, लॉस आए। तो ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है। पार्टनर्स ने ड्राइंग निकाली, लेकिन पार्टनर्स ने बदले में क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, लॉस, तो डेबिट में राइट हुआ है।